A mixture of oxygen and ethane is burned for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air is not used? ओके ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास इसका यूज़ कर रहे हैं वो ऑक्सीजन इथाइन का। तो कैन यू टेल वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज़ नॉट यूज्ड? इथाइन और एयर को क्यों यूज़ नहीं करेंगे? तो एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। उनका क्वेश्चन ये है कि आप, अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑक्सीजन, नहीं तो दूसरा है एयर। और किसके साथ कंबाइन करेंगे आप इसको? ऑक्सीजन विल बी कंबाइंड विथ suppose ethine, and air can be combined with ethine again। ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम इसको यूज कर लेते हैं, किसको? पहले वाले को, ये वाले को यूज नहीं करते। ऐसा क्यों? मतलब वाई डू वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन फॉर वेल्डिंग बट एयर इथाइन का कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर रहे हैं? तो कुछ रीजन होगा ऑब्वियसली, है ना। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेल्डिंग मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, राइट? व्हाट आर वी डूइंग विथ वेल्डिंग? तो वेल्डिंग में आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हाई टेम्परेचर। बिना हाई टेम्परेचर के वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है ना। आप दो चीज़ों को मेल्ट करके कंबाइन कर रहे हो तो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। अब हाई टेम्परेचर अगर आपको चाहिए तो आपको कैसा चाहिए? बहुत सारी गर्मी की ज़रूरत है, राइट? हाई टेम्परेचर मीन्स व्हाट? हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। हाई हीट इज रिक्वायर्ड। लेकिन हाई हीट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको देखो हाई कंबशन करना पड़ेगा। मतलब आपका जो जलने वाला रिएक्शन है वो कैसा चाहिए? हाई कंबशन चाहिए। हाई कंबशन मतलब ज़्यादा जलाना पड़ेगा आपको। हाई कंबशन मतलब क्या? ज़्यादा जलाना पड़ेगा। अब जलाने के लिए कौन चाहिए? लाइक यू नो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबशन? जलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीजन। सो दैट मीन्स आपको हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। हाई कंबशन के लिए किसकी ज़रूरत है? हाई ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने पहला वाला कॉम्बिनेशन यूज़ किया, आपने अगर पहला वाला कॉम्बिनेशन यूज़ किया, ये वाला, तो इसमें कैसा है? ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, इथाइन और ऑक्सीजन जलेंगे और फिर वो वेल्डिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे कैसा आपका कंबशन हो रहा है? एक कंप्लीट कंबशन हो रहा है। यहाँ पे आपका कैसा कंबशन हो रहा है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है क्योंकि आपने बहुत सारा ऑक्सीजन दिया है। लेकिन यहाँ पे एयर और इथाइन क्या? इसमें प्रॉब्लम है, आपने एयर लिया है ना। नाउ एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, मिक्सचर है वो एक प्रकार का, तो बहुत सारे गैसेस होते हैं उसमें। उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अर्गन है, बहुत सारे गैसेस हैं। नाउ बिकॉज ऑफ सो मेनी गैसेस, ऑक्सीजन की कमतरता यहाँ पे कैसी है? ऑक्सीजन कैसा है? कम है। पहले वाले में कैसा है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा है क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन लिया था आपने, तो कंप्लीट कंबशन हो जाता है। अब यहाँ पर कैसा है? लो ऑक्सीजन। लो ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाता है? जो कंबशन है वो कैसा हो जाता है? लो हो जाता है। तो इट इज इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है क्योंकि ये जो है आपका जो एयर है उसमें दूसरे गैसेस भी हैं, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर। तो एक काम करेंगे, इसी को हम लोग आंसर के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसलिए वो यूज़ नहीं करते, राइट? एयर इथाइन क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, तो कंबशन का मतलब इनकम्प्लीट रह जाता है। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब सब कुछ कम हो जाता है। फिर लो हीट, लो टेम्परेचर, वेल्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती फिर ऐसे सिचुएशन। तो लेट अस राइट फर्स्ट, पहला पॉइंट किसको इंक्लूड करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन प्लस इथाइन, है ना। इसके बारे में पहले बात करते हैं। ऑक्सीजन प्लस इथाइन ये कैसा है? it will undergo it will undergo complete combustion due to high availability of whom? Of oxygen। okay, because of high availability of oxygen, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा, it will undergo complete combustion due to high availability of oxygen, hence it will burn at high temperatures making welding possible। सही है? क्या लिखा अपन ने? कंप्लीट कंबशन है क्योंकि हाई मतलब ऑक्सीजन की मतलब यू नो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो कैसा बर्न होगा वो? एट हाई टेम्परेचर मेकिंग वेल्डिंग पॉसिबल। अब दूसरा कॉम्बिनेशन लिखते हैं, एयर प्लस
इथाइन, इसको भी एकदम स्वीट एंड शॉर्ट में लिखेंगे. इट विल अंडरगो इनकम्प्लीट कंबशन ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसी है? लो है यहां पर. सही है. और क्यों कम है? बाय द वे अवेलेबिलिटी क्यों कम है लो ऑक्सीजन की? एज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. अभी लास्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? हेंस बर्न होगा क्या यहां पर? होगा. इट विल बर्न एट लो टेम्परेचर्स. एक काम करते हैं, इट विल बर्न एट हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि नहीं तो इसको काम करते हैं. इट विल बर्न गिविंग हाई टेम्परेचर्स मेकिंग वेल्डिंग पॉसिबल. गिविंग हाई हीट लिखते हैं, ठीक है. गिविंग हाई हीट मेकिंग वेल्डिंग पॉसिबल, है ना. तो मतलब कैसा ना, टेम्परेचर से ज़्यादा हीट वुड बी अ मच बेटर वर्ड इन दिस. एक काम करता हूँ मैं, यहाँ के जो वर्ड्स हैं मैं इनको थोड़ा सा हटा देता हूँ. एक मिनट. ओके, शायद ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ. हाँ अभी. हेंस क्या लिखेंगे? हेंस इट विल बर्न गिविंग लो अमाउंट ऑफ हीट मेकिंग वेल्डिंग इम्पॉसिबल, है ना. मेकिंग वेल्डिंग इम्पॉसिबल, इसलिए हमने क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द मिक्सचर ऑफ दैट. तो यहां पर एक काम करते हैं, गिविंग हाई अमाउंट ऑफ हीट. अब ठीक है. सो दोनों को बता दिया. तो मेन लॉजिक क्या है इसमें? ऑक्सीजन इथाइन में ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से कंप्लीट कंबशन है, तो इसलिए वेल्डिंग पॉसिबल है. सेकंड वाले में ऑक्सीजन की कमतरता है तो इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट हीट प्रोड्यूस लो है, वेल्डिंग इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसे सिचुएशन में. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर.